नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ बात करूंगा और बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत लंबे समय से हमने बात नहीं की है। तो आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं यह है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर। जी हाँ, इसके ऊपर हमने बहुत लंबे समय से बात की है और आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में उन लोगों के खिलाफ खुलकर बोला, निडरता से बोला, जो पूरा प्रभाव के साथ सुशांत के केस को दबा रहे थे, जो यहां तक कर रहे थे पूरा मिसयूज करके कि लोगों की आवाज को दबाने के लिए उन्होंने उनको घर से उठाना तक शुरू कर दिया था। लेकिन तब भी हम बोलते रहे। और आज जिस सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेके हम इतना आगे तक गए, इतना लड़े, आज सीबीआई क्या कर रहा है? सीबीआई बिल्कुल खामोश है और दुख होता है और आपको भी हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग आज भी दिल से सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहे हैं, और ट्विटर पे मैं देखता हूं कि आज भी सुशांत के लिए ट्रेंड हो रहा है, और हमने इसके ऊपर बात की थी कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये जो जनता है ये बोल रही है, इसीलिए बदलाव आ रहा है, इसीलिए जो पूरी गलत लॉबी है धीरे धीरे टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। खैर, आज जिसके ऊपर बात करना जरूरी हो जाता है, जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है, वो ये है। तो एक वेब पोर्टल में न्यूज छपी और उन्होंने ये बताया कि उनके जो खुफिया सूत्र होते हैं उसमें सीबीआई के एक अधिकारी ने इनको जानकारी दी कि दिशा सल्यान का जो केस था, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो एफआईआर हुई थी, उसमें सीबीआई ने दिशा का केस को पकड़ा और आगे जाके उन्होंने ये पाया कि दिशा सल्यान की एक्सीडेंटल मौत थी यहां पे, यानी कि कोई मर्डर नहीं है। अब ये थोड़ा दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हमने बहुत अच्छे से बात की, आज पूरा देश बात कर रहा है, देश नहीं दुनिया बात कर रही है कि दिशा का मर्डर है, सुशांत का मर्डर है, न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई से न्याय की मांग कर रही है और सीबीआई इस स्थिति में, इस रफ्तार में है कि कुछ करना ही नहीं चाह रही, वो क्लियर दिख रहा है आज के समय में। और ऐसे में इस तरह की न्यूज आना कि दिशा सल्यान का केस जो है, खैर सीबीआई के पास तो ये गया ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोर्ट में गए थे, ठीक है, लेकिन कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, यानी सीबीआई के पास दिशा का केस कभी गया ही नहीं। लेकिन इसमें यह बताया गया कि सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत के केस में दिशा के केस को भी लिया और उसमें एक्सीडेंटल मौत प्रूव कर दिया। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि सीबीआई आज तक सुशांत के केस को कभी कुछ क्लियर नहीं कर पाई, आज तक बोल नहीं पाई, लेकिन दिशा सल्यान के केस को उन्होंने फटाफट रैप अप कर दिया। और वो केस सबसे अहम, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में आप सोचिए कब आई थी, 60 दिन के बाद सीबीआई की एंट्री होती है, और दिशा सल्यान की मृत्यु तो उससे भी पूर्व की है। तो कितने एविडेंस मिटा दिए गए होंगे आज तक, समझिए। लेकिन ये जो खुफिया है, जो कहता है कि मेरा नाम मत प्रकाशित कीजिएगा, नहीं किसी के सामने रखिएगा, और मैं आपको अंदर की जानकारी दे रहा हूं कि दिशा की एक्सीडेंटल मौत थी, शर्म आनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर अब सीबीआई क्या कह रही है? ये कह रहे हैं ना 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 जी, हमने तो दिशा के केस को लिया ही नहीं। यानी कि अब ये भी एक पॉइंट आता है, समझिए, कि हमने तो दिशा के केस को ना लिया, ना उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, हमारे पास आया था सुशांत सिंह राजपूत का केस। अब पॉइंट ये खड़ा होता है, ये समझिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीबीआई जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जांच कर रही थी, तो रोहन रॉय, आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो मंगेतर जो दिशा सल्यान का था, बीच में गायब हो जाता है और सीबीआई उसके आवास पे पहुंचती है, उसके फ्लैट पे पहुंचती है। 5 सीबीआई के अधिकारी उसके फ्लैट पे पहुंचे थे और ये न्यूज में दिखाया गया है। लेकिन उसके बाद भी आज सीबीआई कह रही है हमने दिशा सल्यान के केस को तो किया ही नहीं, लिया ही नहीं। तो विरोध होता है, यानी कि एक गंदी राजनीति की बू आती है, मुझे क्लियर आती है दोस्तों। मैं आपको क्लियरली बता दूं, मुझे बहुत यहां पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सीबीआई जो काम कर रही है बहुत गलत तरीके से कर रही है और ये इतिहास ही दोहरा रही है। मैं आपको बता दूं, ये इतिहास ही दोहराया जा रहा है। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ये कह गई थी कि सीबीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है, तो ये सुधरी तो नहीं है। ये क्लियरली आज देखने में आ रहा है कि जो सूरज पंचोली के वक्त सीबीआई थी, वही सीबीआई आज उसी तरीके से, उसी रफ्तार में, उसी पूरी की पूरी दृष्टि के साथ काम कर रही है। ये सुधार नहीं हुआ है। और आज जो ये मैं क्लियरली अपना मत देना चाहूंगा, मैं, हो सकता है आपको पसंद आए या नहीं आए, लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी,
उनसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद थी, मतलब बहुत उम्मीद थी कि सुशांत के केस में वो क्लियरली यहां पे पॉलिटिक्स नहीं होने देंगे, बट ऐसा नहीं है, है ना। माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से बहुत उम्मीद थी, उन्होंने तो कहा, आपको ध्यान होगा, लेकिन ये सिर्फ एक राजनीति बन के रह गई। जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई तो उसके बाद किस तरीके से सुशांत के केस को दबा दिया गया, उसके ऊपर बात होनी बंद हो चुकी है। और सीबीआई तो क्या कर रही है तो आज हम जान ही चुके हैं। आज इसके ऊपर जो प्रियंका है, सुशांत की बहन, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि किस तरीके से ये न्यूज प्रकाशित हुई, कैसे ये एक व्यक्ति, आप ये ट्वीट की कॉपी देख सकते हैं जो उन्होंने ट्वीट किया। इसमें इन्होंने नितेश राणे से भी कहा कि अब समझिए ना, एक सिंपल सी बात है, मैं अपने भाषा में बताऊं, आपको समझाऊं, तो भाई अब आखिर कब बोलोगे, एक सरल भाषा में है कि अब कब बोलोगे। आप आज तक कहते रहे हमारे पास सबूत है, दिशा का मर्डर है, सुशांत का मर्डर है, लेकिन आज तक इतनी चीजें हो गई, आज आपकी सरकार आ चुकी है, लेकिन आप सबूत दे ही नहीं रहे हो। तो देखिए दिक्कत है, और अब अगर नहीं बोलते तो फिर दिक्कत है। तो इसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया, और यहां पे ये एक समझिए कि बिल्कुल नितेश राणे ने इसके ऊपर ट्वीट्स किए, इसके ऊपर बकायदा बात कही है कि ये जो दिशा सल्यान के केस को लेके जो पूरी एक न्यूज छपी है ये गलत है, और इस तरह की न्यूज सही नहीं है। तो फिर इसके ऊपर उनके बेटे ने वीडियो निकाल दिया। अब आप समझिए, उनका बेटा वीडियो निकाल देता है ट्विटर पे और कह देते हैं कि मर्डर है, सारी चीजें हैं। आज दिन भर दिशा सालियान की केस सीबीआई ने क्लोज कर दी है और उसकी एक्सीडेंटल डेथ थी, ऐसे सीबीआई ने कहा है। इस तरीके की न्यूज़ आज दिन भर दिखाई जा रही थी। फ्री प्रेस जर्नल के से बात करते वक्त एक सीबीआई ऑफिसर ने ये क्लियर कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि दिशा सालियान की केस हमारे पास थी ही नहीं, हम इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर रहे थे, तो उसका क्लोजर रिपोर्ट हम कैसे दे सकते हैं। तो इस तरीके की जो झूठी बातमी देके जो इस दिशा सालियान की केस को गुमराह करने की जो कोशिश हो रही थी वो गलत है, और इसका मैं खंडन करता हूं। बट मेरा पॉइंट है, मतलब क्लियर है, मैं मानता हूं मर्डर है, लेकिन आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हो, आप क्लियर कह रहे हो कि हमारे पास एविडेंस है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? या फिर आप भी वही गंदी राजनीति कर रहे हो, आप भी सिर्फ इस केस को डिले करना चाह रहे हो, आप भी ये चाह रहे हो। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, जनता, मैंने हमेशा से एक बात कही है, कहते हैं ना जनता ही जनार्दन है, जनता ही राजा है, जनता ही राजा है। ये सरकार में बैठे नेता ये राजा नहीं है, आप और हम, ये जो कहते हैं ना वोट की ताकत, यही तो पूरा खेल है। ये जनता को किस तरीके से बातों में मौके आते हैं, जब इनके सुध इनको लगती है कि आज हमें जनता की जरूरत है, तब ये एकदम हमारे स्वर में आ जाते हैं, तब ये हमारे फेवर में बात करने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि कोई सुशांत सिंह राजपूत भी था। सत्ता में आते ही ये भूल जाते हैं कि कोई सुशांत सिंह राजपूत था, कोई दिशा सल्यान थी। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा और क्या शर्म की बात हो सकती है, राइट? तो दोस्तों, मैं अपनी भाषा में अगर कहूं तो मैं बहुत क्लियर कहूंगा कि सीबीआई यहां पे गलत दिशा में जा चुकी है। सीबीआई यहां पे बिल्कुल भी इस दृष्टिकोण से काम नहीं कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलवाया जाए। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आज तक सीबीआई ने कितनी बार बातें कही हैं, 4, 3, जितनी बार भी, हर बार सिर्फ एक ही चीज रटी रटाई कही है, हम हर पहलू पे जांच कर रहे हैं, हर पहलू पे जांच कर रहे हैं, लेकिन वो पहलू क्या है वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। तो आप समझ जाइए, खेल बहुत बड़ा है, खेल खेला जा चुका है। अगर यहां पे अब समझिए, सुशांत की बहन ने इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने ये बिल्कुल हिंट दे दिया बहुत क्लियरली कि भाई पीआईएल दाखिल की जाएगी, क्योंकि यहां पे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि सीबीआई क्या कर रही है ना, ये सीबीआई के कुछ अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या पूरा खेल खेला जा रहा है। तो ऐसे में कोर्ट में जाके फिर पीआईएल दाखिल की जाएगी, मांग की जाएगी निष्पक्ष जांच की, सही तरीके से जांच की, और जो अब तक जांच हुई वो सार्वजनिक की जाए, वो रखी जाए फैमिली के सामने। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने सोचा आप लोगों को बता दिया जाए कि जी हां, सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी कंक्लूड नहीं हुआ है। अगर किन्हीं को लगता है, कोई अभी ये सोच के बैठा है सुशांत का सुसाइड है, ये पूरा क्लियर हो चुका है, सॉरी,
ये केस को डिले कर दिया गया है। और एक बात और बता दूं, अगर ये सिर्फ सुसाइड होता ना तो अब तक कंक्लूड हो चुका होता। इतना डिले किया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि ये मर्डर केस है और मर्डरर्स, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो ताकतवर पूरी एक लॉबी काम कर रही है, उनको बचाया जा रहा है। बहुत क्लियर एक ये मतलब ये मैं आप लोगों को अगर समझाने की कोशिश करूं ना, अगर कोई समझदार व्यक्ति होगा ना वो भी समझ जाएगा। एक कॉमन सेंस की उपयोगिता चाहिए इसमें, हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ, बहुत क्लियरली अगर इस केस की पृष्ठभूमि को हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहां पे पूरा का पूरा खेल खेला गया, किस तरीके से इस केस को प्रभावित किया गया, कैसे यहां पे एक पूरा मर्डर करके पूरे का पूरे सबूतों को साफ कर दिया गया। राइट, पूरी वो जो पूरी एक लॉबी घर में बैठी थी, जो पूरे करीबी बताते हैं, शुभचिंतक बता रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के खुद को, आज वो एकदम ऐसे हैं कि क्लियर घर पे बैठे हैं, मजे कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। रिया, आप समझिए, मौज कर रही है, पेपराजी पीछे भग जाते हैं, सब्जी खरीद रही है, आलू खरीद रही है, आम खरीद रही है, पूरी लाइमलाइट दी जा रही है। आपको लग रहा है कि वो प्रभावित हुई है? आपको लग रहा है कि उसको कुछ नुकसान हुआ है? नहीं, उसको इससे फायदा ही पहुंच रहा है, उसको पब्लिसिटी मिली। कौन जानता था रिया को? तो रिया कैश कर रही है। आप समझ लीजिए, मैं जो एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बहुत जरूरी हो जाता है इन गलत लोगों को एक्सपोज करना, बहुत जरूरी हो जाता है इस विषय पे बात करना। तो दोस्तों, आप भी बात करिए, क्योंकि सीबीआई, देखिए मैं एक चीज और आपको बता दूं कि क्या होता है ना, आज इस तरह की न्यूज आती है, क्या जाता है कि ये भाई बात कहीं खुफिया सोर्स से निकल के आई, जिसने कहा कि मत बताना। क्या कि दिशा सल्यान का मर्डर नहीं है, क्या है? एक्सीडेंटल मौत। चलिए जी, अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। ईडी ने 15 करोड़ की जांच हो रही थी, आरोप लगा था रिया पे कि सुशांत के अकाउंट से पैसे चुरा लिए। राइट, लेकिन एक न्यूज छपा था, ठीक है, इसी तरह से एक वेब पोर्टल में, और क्या कहा जाता है उस न्यूज में कि सोर्सेस से पता लगा, ईडी के एक ऑफिशियल से, कि यहां पे रिया बेकसूर है, रिया को गलत फंसा दिया गया है। और इसके बाद यही चीज होती है कि लोग जब बवाल करते हैं तो इस पे ये क्लैरिटी आती है कि ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक ऐसी कोई र्यूमर कुछ हो गया है ना। लेकिन अभी तक क्या ईडी ने यहां पे कुछ कहा? कोई क्लीन चिट मिली? कुछ हुआ नहीं, क्लियर, ठंडे बस्ते में चीजें। तो यही समझाने की मेरी आपको एक प्रयास है कि किस तरीके से पूरा खेल चलता है, किस तरीके से राजनीति काम करती है, किस तरीके से आम जनता को एट लास्ट मूर्ख बनाया जाता है। ये बड़े बड़े एसी कमरे में बैठ के पूरी की पूरी मीटिंग करके डिसाइड करते हैं कि किसको बचाया जाए, किसको फंसाया जाए, और आम जनता सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनती है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस चीज को गंभीरता से समझें। इस वीडियो में इतना ही है, आई होप आपको समझ में आएगा। जय हिंद।